कोरोना महामारी में जब दुनिया के कुछ देश टिड्डियों के तांडव से परेशान हैं, तो ऐसे में भारत में भी टिड्डियों का दोबारा वापस आना हुआ है। गुड़गांव से दिल्ली में दस्तक देते टिड्डी दल अब आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया, तो वहीं प्रशासन भी छिड़काव आदि कराकर टिड्डियों को भगाने के लिए प्रयासरत नजर आ रहा है। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर सभी जनपद वासियों को यह बताना चाहता हूं कि कानपुर नगर के आसपास खासकर ट्रांसगंगा सिटी के क्षेत्र में टिड्डी दल देखे गए हैं। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग की टीमें पूरी तौर पर अलर्ट पर ली गई हैं। कानपुर नगर में टिड्डी दल आने की पूरी संभावना है। सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे और टिड्डी दल आने पर धुआं और शोर करके टिड्डी दल का रास्ता परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यह कीट जो है कि 6 पैर वाला जो है कि 6 पैर उसमें होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं और ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि रेगिस्तानी इलाके जो कि राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, मुख्य रूप से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर ये पलता है। इसकी उत्पत्ति स्थल है और एक साथ ये प्रौढ़ जब बनता है तो लाखों की संख्या में एक साथ उड़ान भरता है और एक जगह से दूसरे जगह ये हवा के वेग के साथ में तूफान की तरह आकर बैठ जाता है। यह इसके सबसे बड़ी विशेषता है और एक दिन में ये कम से कम 150 किलोमीटर की जो है उड़ान भर सकता है। मतलब सुबह अगर उड़ान भरेगा तो शाम तक 150 किलोमीटर की यात्रा तय करके एक जगह से दूसरे जगह ये पहुंच जाता है। आम इंसान को होगा कितना नुकसान? पौधों को खाता है, मनुष्य को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये जरूर है कि इससे जब झुंड में लाखों की संख्या में आकर के ये बैठ जाता है घरों में, बागों में, खेतों में आकर के, तो एक डर पैदा कर देता है कि कहीं ये किसी को काट न ले, नुकसान न कर दे। लेकिन इस जो कि भ्रम है इसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि आम जन के लिए उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, न ये काटता है, न कोई बीमारी फैलाता है। खेतों को हो सकता कितना नुकसान? 400 लाख कीट इकट्ठा उड़ते हैं एक साथ में, 1 किलोमीटर का जो झुंड होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस खेत में, जिस क्षेत्र में, गांव में ये कीट अगर रात बैठ गया तो रात वहां पर ये फसलों को खाता है। क्षति की प्रकृति है कि ये पौधों को काटता है और खाता है, चबाने और खाने वाले मुख होते हैं इसके। और 100% जहां भी ये बैठता है पूरी जो है कि हमारी फसल को नुकसान कर देता है। वो पहचानता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, केवल एक ग्रीनरी, हरियाली को देखता है। जो भी हरियाली सामने आएगा उसको ये खा करके पूरी 100% नुकसान कर देता है। क्या उपाय करे किसान? किसानों को हम लोगों ने ये बताया है कि आप ढोल है, मजीरा है, तबला है, थाली है या और कोई जो कि ध्वनि के बहुत ही संवेदनशील जो है कीट है, ये अगर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के सामूहिक और सामुदायिक रूप से अगर ध्वनि उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो तुरंत जो है वहां से उड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। फिलहाल उस गांव में नहीं बैठेंगे। अभी हमको किसानों ने बताया है कि जब हम आप लोगों ने बताया तो हम लोगों ने इस चीज को प्रयोग किया और जो है कि इससे जो है कीट ये हमारे गांव से उड़ करके बिहार चले गए, कहीं बैक मध्य प्रदेश वापस चले गए। क्या कर रही है सरकार? सरकार ने पूरे 75 जिले में जो है मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जो है कि एक टीम गठित कर दी है, जिसमें कि मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष हैं, उसके उप कृषि निदेशक सदस्य हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं और हम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उसमें तकनीकी सहयोग जरूरत पड़ने पर दे रहे हैं। और उसमें जो है कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो कि युद्ध स्तर पर है वो कृषि विभाग जो है कि किसानों को छिड़काव करके मदद कर रहा है।